हेलो दर्शकों, आप सबका स्वागत है सारा अधिकार न्यूज चैनल में। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ लॉयर मैथ्यू नदुम्बरा ने कल मुंबई प्रेस क्लब में परिषद ली। आपको बता दें, उन्होंने एमएसएमई से प्रताड़ित बिजनेसमैन लोगों के हित में परिषद ली। जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में इनके द्वारा दाखिल की गई, उस पर उन्होंने डिटेल में पत्रकारों के साथ डिस्कस किया। आपको बता दें, एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज, यानी जो वो बिजनेसमैन जो कम लागत में बैंक से कर्जा लेकर अपना बिजनेस शुरू करते हैं, उन्हें एमएसएमई कहा जाता है। ये इंडिया के इकोनॉमी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। एमएसएमई के द्वारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यानी रोज़गार के कई सुविधाएं युवाओं को मिलती है, और जो रूरल एरियाज में जो इंडस्ट्रीज़ है, जो गांव खेड़े के जो इंडस्ट्रीज़ है, उसमें भी एमएसएमई का काफ़ी सारा योगदान होता है। अब आपको हम सुनाएंगे उस महिला का इंटरव्यू जो एक एमएसएमई है, जो एक बिजनेस वूमेन है, और इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करने के बाद बैंक से जो कर्जा इन्होंने लिया था और किस तरीके से बैंक ने इनका कर्जा लेने के बाद इन्हें प्रताड़ित किया, इन्हें परेशान किया। आपको बता दें, एमएसएमई एक्ट के द्वारा कोई बैंक भी एमएसएमई इंस्टीट्यूट को एनपीए डिक्लेयर नहीं कर सकती है विदाउट फॉलोइंग द प्रोसेस। ये कहना है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस महिला का, जो एमएसएमई बिजनेस वुमेन है। 2015 का जो नोटिफिकेशन है वो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को फॉलो करना मैंडेटरी है। आगे ये महिला कहती है, कोलैटरल सिक्योरिटी में अपना घर, फैक्ट्री देती है, और अगर वही फैक्ट्री 90 दिन वो पैसा नहीं भरे तो संविधान ये राइट देता है कि एक कमेटी को गठित किया जाए। कमेटी में कितने मेंबर्स होने चाहिए ये भी हमारे संविधान में लिखा है। ये कमेटी सारी चीज़ों को स्टडी करती है कि एमएसएमई बिजनेसमैन को किस तरह का घाटा हुआ, क्या तकलीफ हुई और क्या कारण बने कि वो पैसा न भर पाए, और इसके बाद निर्णय लिया जाता है कि वो एमएसएमई बिजनेसमैन को ज़्यादा पैसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये सारे पावर उस कमेटी के होते हैं। बैंक को कोई अधिकार नहीं है एनपीए डिक्लेयर करने का। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एसेट्स माने घर, फैक्ट्रीज, दुकान को कहते हैं। एनपीए काफ़ी खतरनाक है, यानी एनपीए लगने पर ये स्पष्ट हो जाता है कि ये दुकान वगैरह अब कुछ काम के नहीं हैं, और ये डिक्लेयर करने के बाद इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाती है बैंक। अब देखते हैं हमारे संविधान में एमएसएमई के बारे में क्या क्या कहा जाए, क्या क्या कहा गया है और किस तरीके से हमारे देश में इसका पालन किया जाता है। केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा नियत की गई तारीख से इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक बोर्ड की स्थापना की जाएगी, जिसे राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड के नाम से जाना जाएगा। पॉइंट नंबर 2, बोर्ड का मुख्यालय दिल्ली में होगा। पॉइंट नंबर 3, बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी स्मॉल एंड मीडियम माइक्रो एंटरप्राइज का प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का प्रभारी मंत्री, जो बोर्ड का प्रदेश अध्यक्ष होगा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का राज्य मंत्री या उप मंत्री, यदि कोई हो, जो बोर्ड का पदेन उपाध्यक्ष होगा, और जहां ऐसा कोई राज्य मंत्री या उप मंत्री नहीं है, वहां ऐसा व्यक्ति जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा बोर्ड का उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाए। सी, राज्य सरकारों के 6 मंत्री जिनके पास यथास्थित लघु उद्योग या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभागों का प्रशासनिक नियंत्रण है, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा देश के ऐसे क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाएगा जो केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किए जाए। पदेन 3 संसद सदस्य, जिसमें से 2 लोक सभा द्वारा तथा एक राज्यसभा द्वारा निर्वाचित किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासनक पदेन एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का प्रभारी भारत सरकार का सचिव। पदेन
वाणिज्य और उद्योग, वित्त, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, श्रम और योजना से संबंधित केंद्र सरकार के मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत सरकार के 4 सचिव, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा पदेन नियुक्त किया जाएगा। राष्ट्रीय बैंक के निदेशक मंडल के अध्यक्ष पदेन में लघु उद्योग बैंक के निर्देशक मंडल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पदेन अध्यक्ष, भारतीय बैंक संघ पदेन रिजर्व बैंक का एक अधिकारी जो कार्यपालक निदेशक के पद से नीचे का न हो, रिजर्व बैंक का प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। साफ तौर पर लिखा है, रिजर्व बैंक द्वारा एक कमेटी बिठाई जाएगी, कमेटी नियुक्त की जाएगी और वो कमेटी ये फैसला लेगी कि एमएसएमई द्वारा जो कर्ज नहीं भर पा रहे हैं उन्हें किस तरीके की सुविधाएं को प्रदान किया जाए। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संघों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 20 व्यक्ति, जिनमें महिला उद्यमों के संघों का प्रतिनिधित्व करने वाले कम से कम 3 व्यक्ति और सूक्ष्म उद्यमों के संघों का प्रतिनिधित्व करने वाले कम से कम 3 व्यक्ति शामिल होंगे, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। इसी पॉइंट को लेकर मैथ्यू नेदुम्परा इन एमएसएमई बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन की आवाज़ को उठा रहे। कोर्ट में काफ़ी सारी याचिकाएं दाखिल हो गई है, लेकिन अब तक इंसाफ इन्हें नहीं मिल पाया। अब देखना ये है कि कोर्ट द्वारा और सरकार द्वारा इन्हें किस तरीके का इंसाफ मिलता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सारा अधिकार। So the Congress has also sought to ensure a level playing field and oppose the rampant monopolization and oligopolization, that is a market structure where a small number of companies have a lot of influence and control over a specific industry that has crowded out MSMEs. What do you think about it? What would be your approach to help those MSMEs? Say, I can say, as a lawyer or MSMEs, we cannot frame policy. We are only seeking the benefit of the policy and the law already laid down. Parliament has enacted a law, MSME Act, and the central government has issued a notification dated 29/5/2015, which has been placed before both House of the Parliament, and it has received its amendment. That is the law of the land. And that notification has to be given effect. And that notification contemplates a mechanism for resolution of stress by a committee which is headed by the bank officials and independent expert and state government representative. And committee's job is to make an effort for resolution of stress. And if not possible, allow the MSME to be liquidated or recovery be permitted. This notification has not been given effect. And the courts have been generally very unsympathetic to the pleas of the small MSMEs. And that is a big headache. Courts and tribunals have been quite unsympathetic. Now there is a judgment of the Supreme Court that to a large extent has reserved, but there also the judgment has certain sentences in that judgment, certain riders which are taken away what was given by the right hand by the left hand. MSMEs have often limited access to credit, high interest rates, and inadequate collateral. Finance organizations may be hesitant to lend to MSMEs because they perceive them as high rate interest. How will you help them? That's all in the realm of policy. See, we are not legislature, we are not executive. We can't do anything of that. Our job is only to say, look here, what is already been conferred, whatever the Parliament has enacted, whatever regulations the Reserve Bank of India has framed, what is already in existence, legally recognized, that's all we are asking. The MSME Association or we as lawyers, we are not legislature, we are not policy makers, we are not executives. All that is whatever has already been put on the table, the laws enacted, policy already enacted, implement it. And the court should be more, not lenient, I'm asking. You mean the law should be implemented perfectly? If the Parliament has conferred certain rights, the court should not deny it. We must recognize the supremacy of the Parliament and the legislative wisdom of the Parliament. And court shouldn't be unfairly denying whatever is Parliament has already enacted and provided for. And I don't want to mince words. There are certain
certain conflict of interest comes. If the benefit is given to the MSMEs, maybe the volume of work in the DRTs may be adversely affected. The NCFTs may have to be to some extent closed down. So therefore, that I believe, that's my guesswork. That may be the reason behind the reluctance to give whatever the Parliament has already ordained. The law is there. The mechanism is there. We are not asking anything more. Give us what is due. My last question for you: MSME face increased competition from multinational corporation and multinational companies, which earn billions of rupees, okay, and they try to surpass, and they demotivate the MSME sector also. So if any complaint comes to you regarding any small enterprises, apart from legal help, what should be their vision? This What should be your this conference is very limited. The grievance is whatever the Parliament has enacted, the guidelines and notifications issued by the Reserve Bank of India, which is a statutory force, that benefit is not actually being given, denied. So to bring the public domain that issue, in fact, the justice is denied even from court. The banks and financial institutions are not giving a notification. So this requires the public notice. That is one aspect of it. Secondly, there is a financial illiteracy among MSMEs. You need to register. You need to bring yourself within the ambit of the beneficial scheme. So therefore, through the media, we wanted to say to the public MSMEs that all these beneficial schemes are there, and you must claim it, for which you need to register yourself as an MSME. That's all. And primarily to say that this notification exists, and this doesn't permit any MSME to be allowed any MSME to die without a for restitution stress. Without missing and care, the law doesn't permit any MSME to die. There is a provision. And banks are looking to identify insecure stress. The bank should reach out to them. And they are not doing it. So you have mentioned MSME law, Sarfarasi Act laws also. As you have told, there are many victims also who are suffering from this type of harassment by the banks. You have been a Supreme Court lawyer. You have filed many petitions also. Why do you think that justice has been denied? Why don't you think that we need more things? Why do you think like that? She got some relief. For so many times she took a bit. She filed petition dismissed. She filed SFT is dismissed. She again filed a review petition. Review petition is dismissed. Then she reviewed it again with the SFT. That SFT allowed. So it is a long process. So therefore, we MSMEs are able to. Most of the MSMEs are protected. I'm not making any tall claim of myself because we persistent. See, the principle which I follow is that drops of water can follow a stone, not because of its force, but for the consistency. We kept on, and many of them kept on persisting it, kept on insisting, yes, this is my right, I am denied this. So even after petitions are dismissed, when we said, we have told very often to the court, you have made a mistake, courts are wrong. And on law, the court has not allowed to. Thank you very much. धन्यवाद। मैडम नमस्कार। आज आपने प्रेस क्लब में काफ़ी भारी मात्रा में कॉन्फ्रेंस ली है, उसका मेन उद्देश्य क्या था मैम? मैं मनीषा निमेश मेहता, प्रोमोटर ऑफ परफेक्ट इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम नेशनल बोरोवर्स एसोसिएशन MSME बोरोवर्स एसोसिएशन के लिए इसके लिए किया कि हमारा MSME एक्ट के द्वारा हमारी जो राइट है कि कोई बैंक, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक MSME को NPA डिक्लेयर नहीं कर सकती है विदाउट फॉलोइंग द प्रोसेस एज पर द MSMED एक्ट 29/5/2015 का जो नोटिफिकेशन है उसमें जो प्रोसेस बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को फॉलो करना चाहिए वो मैंडेटरी राइट है। आज एक MSME अपने फैमिली, अपने स्मॉल उद्योग को चला रही है, उसको वो जो कोलैटरल सिक्योरिटी देती है, स्टॉक और बुक डेट्स प्राइमरी सिक्योरिटी देती है, और कोलैटरल सिक्योरिटी
के माध्यम से वो घर देती है, ऑफिस देती है, अपनी फैक्ट्री देती है। वो फैक्ट्री 90 दिन वो पैसा नहीं भरे तो कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है कि बैंक को कॉन्स्टिट्यूट करना कमिटी में कौन मेंबर होने चाहिए, वो भी ये बुक में और पार्लियामेंट ने लॉ पास किया है कि चेयरमैन ऑफ द बैंक, एक जोनल ऑफिसर ऑफ द बैंक एंड एक एक्सपर्ट ऑफ एमएसएमई और स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, ये कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की होनी चाहिए। वो टेक्नो फिजिबिलिटी स्टडी करेगी कि आज एमएसएमई को क्या दिक्कत है, उसके माल में कोई पैसा नहीं आया है, किधर कस्टम से अटका है, किधर उसका माल गफला हो गया है, तो उसको ज़्यादा फाइनेंस देना चाहिए, रीफाइनेंस, रीस्ट्रक्चर और रिवाइवल। वो राइट बैंक को बंद करने में नहीं है। बैंक एनपीए डिक्लेयर नहीं कर सकती है जब तक एक कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी नक्की कर सकती है कि ये एमएसएमई को मरना नहीं चाहिए, उसको जिंदा रहना चाहिए और उसका ये राइट पार्लियामेंट ने दिया है और बैंक एमएसएमईज को बंद कर नहीं सकती है। आज सबसे ज़्यादा जीडीपी, आज सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज, आज सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट